अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर 2017 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में 36 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम बढ़ते वीडियो की तरफ, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि एक जाविये के मुतम्मिम जाविये और मुकम्मला जाविया का तनासुब 13 को 4 है, तो बताइए उस जाविये की पैमाइश क्या होंगी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मुतम्मिम जाविये जो होते हैं उनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो मानिए ये रहा x जमा वाई बराबर 180, और मुकम्मला जो जाविया होता है उसकी पैमाइश का मजमुआ होता है 90। ओके, हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा। अब अगर मानिए कि x ये दोनों हमारे कॉमन जाविये है, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x 180 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या बोला गया है कि तनासुब 13 को 4, यानी इन जावियों के तनासुब कितना है 13 को 4। तो यहाँ पर चलिए इसे हम तरतीब से लिखते हैं 180 माइनस वाई 90 माइनस वाई बराबर 13 को 4। आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 कॉस में 180 माइनस वाई बराबर 13 कॉस में 90 माइनस वाई। आइए अब 4 को 180 से हम ज़र पकड़ते हैं, तो इसका जवाब आता है 720। कितना आता है 720 माइनस 4 वाई बराबर 13 नाम 117 और सिफर का सिफर नफ़ी 13 वाई। अब हम यहाँ पर y वाली टर्म को एक तरफ करते हैं और बगैर y वाली टर्म को एक तरफ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए नफ़ी 4 वाई एज इट इज़ रहेगा। इधर से हम 13 को बुलाते हैं कि 13 इधर नफ़ी की हालत में इधर आकर मस्बत हो जाएगा। 13 वाई बराबर 1170 अपनी जगह पर रहेगा माइनस 720। चलिए अब 13 में से 4 गया, कितना बचता है 9 वाई। और इसके बाद अगर हम 1170 में से 720 को माइनस करते, सिफर में से सिफर गया, 7 में से 2 गया बचा 5, और 11 में से 7 गए बचे 4, तो हमारा जवाब है 450। तो y बराबर कितना हो गया 450 बटे 9। तो इसलिए y बराबर 9 का 9, 9 पंजे 45। तो कितना जवाब है हमारा 50, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक दायरे के मरकज़ी जाविये की पैमाइश 135 है, तो बताइए उस जाविये के नज़र अकबर कौस की पैमाइश कितनी होगी। तो चलिए एक दायरा हम बनाते हैं। ये मरकज़ रहा हमारा और मरकज़ी जाविया इस तरह से थे। तो इस मरकज़ी जाविये की पैमाइश कितनी है 135 दर्जे है। ओके, और हमें क्या करना है उस जाविये के नज़री अकबर कौस की पैमाइश कितनी होंगी ये हमें मालूम करना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मरकज़ी जाविये की पैमाइश होती है वही पैमाइश उसके असगर कौस की भी होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसे मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, इसकी पैमाइश इन ये कौस है हमारा, इस कौस की पैमाइश कितनी है 135 है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास असगर कौस जमा अकबर कौस बराबर होता है 360, यानी असगर कौस और अकबर कौस का मिलना कितना होता है 360। अब हमें क्या मालूम करना है अकबर कौस मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 360 माइनस असगर कौस लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास असगर कौस की पैमाइश दी हुई है। तो यहाँ पर हमने लिखा अकबर कौस। ओके, अब चलिए असगर कौस कितना है हमारे पास 135 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 360 माइनस 135 बराबर होता है अकबर कौस। अब 360 में से अगर हम 135 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पर देखिए ये बन गया 5, ये हो गए 10, 10 में से 5 गए बचा 5, 5 में से 3 गया बचा 2, और 3 में से 1 गया बचा 2, 255। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल है कि एक मोटर कार की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा है। उस कार से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए 6 घंटे दरकार होते हैं। उसी कार से उसी गांव में अगर 4 घंटे में पहुंचने के लिए गाड़ी की रफ्तार हमें कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम यहाँ क्या करते हैं कि दो गांव है, मानिए ए नाम का एक गांव है और बी नाम का ये दूसरा गांव है। हमें बोला गया है कि एक मोटर कार 50 की रफ्तार से 6 घंटों में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला वो 6 घंटों में करती है। ओके, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में वो 50 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों गांव का दरमियान में कितने किलोमीटर का फासला है। अब हम उसे कैसे मालूम करें, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि 50 को हम 6 से ज़रब करते हैं, तो यहाँ पर हम मिल जाएगा हमें 300। यानी इसका मतलब क्या होगा कि दोनों गांव के दरमियान में 300 किलोमीटर का फासला है। अब यहाँ पर जो है 4 घंटे में हमें वहाँ पर पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 300 है इस 300 को हम 4 से तकसीम कर देंगे। कितने से तकसीम करेंगे, 400 से। तो यहाँ पर देखिए 4 का 4, 4 7 28, बचा 2 बने 20, कितना हो गया 4 5 20। तो हमारा जवाब कितना आया 75। तो कितना जवाब है 75 किलोमीटर फी घंटा हमको रफ्तार बढ़ानी होगी। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं और आगे। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल के अंदर हमें बोला गया है कि एक दुकानदार ने 200 रुपये फी दर्जन के हिसाब से, यानी एक दर्जन बयास की कीमत कितनी है 200 रुपये है। ओके, तो वो 50 दर्जन बयाज़ें ख़रीदता है। तो आइए उसने 50 दर्जन बयाज़ें ख़रीदने के लिए कितनी रकम दी। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितने सिफर है 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पर हम 3 सिफर इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो यानी उसने कुल 10,000 रुपये सर्फ किए। अब आगे वो तमाम बयाज़ें 225 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त करता है, यानी 50 रुपये की बयाज ज़रब 200, सॉरी कितना है 225। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कितना मुनाफा हुआ है। तो हम यहाँ पर 225 के, यानी 225 को ज़रब करते हैं 5 से। तो 5 पंजे 25, हासिल किया है 2, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल का आया 1, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 10 और 1 11। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें जो जवाब हासिल हुआ वो क्या हासिल हुआ 11 25 और सिफर का सिफर। ओके, चलिए अब हम इनकी माइनस करते हैं। तो माइनस करना है हमें, तो आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 11,250। तो हमारा जवाब क्या बच जाएगा, ये हमारा जवाब है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फीसदी नफ़ा हुआ है या नुकसान। ओके, फीसदा क्या बोला गया हमें, फीसदी नफ़ा होगा। तो कितने परसेंट नफ़ा होगा, तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो हमारा ज़ाब्ता कुछ इस तरीके से रहेगा इसका कि जो हमारी रकम बची हुई है, कितनी रकम बची हुई है 1250, तकसीम हमने कितनी रकम सर्फ किए थे 10,000, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे 10,000 ज़रब 100। ओके, तो देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया, ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कट गया। अब हमारे पास कितना बचा 12 125 बटे 10। अब यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर नीचे 1 सिफर हो तो हम एक अदद के बाद आशारिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जवाब है 12.5, यानी फीसद जवाब नंबर 3। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद अगला सवाल। अब अगला सवाल है हमारा कि ओ मरकज़ वाला एक दायरा। तो यहाँ पर हम एक दायरा लेते हैं जिसका मरकज़ ओ है। ओके, और एक दायरे का निस्ब कुतर कितना है 1300। ये रहा हमारा निस्ब कुतर, जिसे हम नाम दे देते हैं ए, यानी ये कितना है 1300 में। उस दायरे के एक वतर का मरकज़ से फासला 5 साल। तो चलिए हम पहले एक वतर बनाते हैं, इस वतर का नाम हम ए बी देते हैं। और क्या बोला गया, मरकज़ से वतर का फासला यानी इतना, इसे हम नाम दे देते हैं एन। कितना है उसका फासला 5 है। तो हमें क्या करना है, वतर की लंबाई मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों हमें ए बी की लंबाई मालूम करना है। आइए तो देखिए यहाँ पर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर हमें एक मुकम्मल शक्ल बनती हुई दिखाई दे रही है।
जो हमारी मुसल्लस की है। किसकी है? मुसल्लस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस को जो नाम है हम मुसल्लस का नाम लेते हैं। यहाँ पर देखिए ANO में। ओके, तो एन जो है हमारा 90 दर्जे का है क्योंकि उम्मूद है उसके ऊपर, इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस का मसला क्या है हमारे पास, वतर कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2 है हमारा। तो वतर क्या है हमारा, AO है, AO कुव्वत 2 बराबर कायदा है हमारे पास AN कुव्वत 2 जमा इर्तिफा क्या है, ON कुव्वत 2। तो चलिए अब हम इनकी कीमत रखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 13 कुव्वत 2 बराबर AN एज इट इज़ रहेगा, ON हमारे पास दिया हुआ है 5। तो 13 का मुरब्बा होता है 169, AN एज इट इज़ रहेगा, और 5 का मुरब्बा होता है 25। तो 25 इधर जमा कर रहा है, उधर जाकर मनफी करेगा। तो हमारे पास बचा AN कुव्वत 2 बराबर 169 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 1N कुव्वत 2। अब 169 में से 25 माइनस करना है, तो कितना आता है हमारा जवाब, 169 में से हमें 25 माइनस करना है। 9 में से 5 गए बचे 4, 6 में से 2 गए बचे 4, हासिल ये वाला एक था हमारा। तो 144, और 144 किसका मुरब्बा अदद है, 12 का। किसका है, 12 का है। लेकिन याद रखिए हमें क्या बोला गया, वतर की लंबाई। तो देखिए अभी हमने AN की लंबाई मालूम की है, और AN और NB ये दोनों सेम है, इसलिए हमारा जवाब जो है AN जमा NB बराबर होता है AB के। ओके, तो हमारे पास AN जितना रहेगा उतना ही हमारा NB रहेगा, इसलिए AB कितना हो गया, 24। तो हमारा सही आंसर क्या है, 1 है। ओके, इस तरीके का सवाल अगर आपको आए तो आप उसे इस तरह से सॉल्व कीजिए। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, 21 से 30 तक के आदात के दरमियान में आने वाले मुफर्रद आदात का मजमुआ और मुरक्कब आदात के मजमुआ का फ़र्क दर्ज झील में से किस अदद से पूरी तरह तकसीम पजीर है। तो चलिए सबसे पहले हम 21 से लेके 30 तक तमाम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया, उसके बाद हमें बोला गया मुफर्रद अदद। मुफर्रद अदद वो होता है जो ख़ुद के पाड़े के अलावा किसी में नहीं आता। तो वो नंबर है हमारा 23, ये किसी के पाड़े में नहीं आता है, और दूसरा नंबर है 29। ओके, तो ये दो हमारे मुफर्रद आदाद है, इनका क्या कहा हमें, मजमू। तो चलिए इनकी जमा कितनी है, 52। 23 में अगर हम 29 मिला दे कितना आता है, 52। बाकी तमाम जो नंबर है हमारे वो मुरक्कब नंबर है। तो चलिए ये बाकी हमारे मुरक्कब नंबर है। अगर हम इनका मजमुआ करें तो इनका मजमुआ आता है 203। फिर हमें क्या बोला गया है कि दोनों का मजमुआ का हमें फ़र्क लेना है। क्या लेना है, फ़र्क लेना है। तो चलिए हम इनका फ़र्क लेते हैं, इनका फ़र्क लेते हैं। 203 में से हम नफ़ी 52 करते हैं, तो 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गए बचा 1, और 20 में से 5 गए बचे 15। कितना जवाब है हमारा, 151। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा नंबर है ऐसा जो इसे मुकम्मल तौर से तकसीम करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके इकाई के मकाम पर 1 है। अगर हम इसे 3 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब हमें नहीं मिलेगा। 7 से तकसीम करते हैं, 7 दूनी 14, 1 बचा, इससे भी नहीं। 17 से करते हैं, 17 से भी ये तकसीम नहीं होगा। तो हमारा जो जवाब है जिम। ओके, तो जिम यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, जिम है। ओके, यानी सिर्फ जिम है जो इस नंबर को मुकम्मल तौर से तकसीम करता है। इसके बाद अगला सवाल कि यहाँ पर हमारे पास एक मुसल्लस के 2 खर्जा ज़ाविये है, बाल तरतीब 140 और 130 है। तो बताइए वो मुसल्लस कौन सी किस्म का है। आप अच्छी तरह जानते हैं ये मुसल्लस है हमारे। इसके जो 2 रेड तरफ है, यानी ये वाला और ये वाला, ये हमारा खर्जा ज़ाविया है। तो हम इसे नाम दे देते हैं A, B और C। तो यहाँ पर जो है इसकी पैमाइश कितनी है, 140 है, और इसकी पैमाइश है 130। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों खती जोड़ी के ज़ाविये होते हैं, और खती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। तो यहाँ पर देखिए 140 में यानी 180 में से अगर हम 140 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, सिर्फ 40। तो अंदर वाला जो ज़ाविया हमारा वो 40 दर्जे का। इसी तरह से 180 में से हम माइनस 130 करते हैं तो कितना बचता है, 50। तो ये ज़ाविया कितना हो गया, 50 हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक मुसल्लस
कि तमाम जावियों के पैमाइश का मजमूआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। उसके दो जाविये हमें पता है, एक है 40, दूसरा है 50। ओके, तो ये कितना हो गया 90, और 180 में से अगर हम 90 को माइनस करें तो हमारा आंसर कितना आता है 90। और जिस मुसल्लस का एक जाविया अगर 90 दर्जे का हो तो वो मुसल्लस हमारा होता है कायमतुल जाविया मुसल्लस। ओके, आइए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 है कि कवायद के लिए जमात शशुम की 45 लड़कियां, जमात हफ्तुम की 30 लड़कियां और जमात हश्तुम की 60 लड़कियों को खेल के मैदान पर जमात के लिहाज से अलग अलग कतार में खड़ा करना है। हर कतार में लड़कियों की तादाद यकसा हो। इस गर्ज से एक कतार में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लड़कियां होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की देखिए यहाँ पर जो अलग अलग क्लास की लड़कियां हैं, एक क्लास में 30 है, दूसरी क्लास में 45 है और तीसरी क्लास में 60, यानी हमें हर कतार में यकसा लड़कियां होना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर ये जो 3 नंबर हमको दिखाई दे कि इस तरीके का सवाल का जवाब हम कैसे निकालें। जो ऑप्शन हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन इन तमाम नंबरों को तकसीम कर देगा वो हमारा जवाब है। तो चलिए 12 से शुरुआत करते हैं। क्या 12 30 को तकसीम कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ 60 को तकसीम करेगा, तो ये हमारा जवाब नहीं हुआ। 15 30 को तकसीम कर सकता है? जी हाँ। 15 के पारे में 30 2 नंबर पर आता है, 15 के पारे में 45 3 नंबर पर आता है और 15 के पारे में 60 जो है 4 नंबर पर आता है। तो प्यारे बच्चों, हर कतार में 15-15 लड़कियां रहेंगी। ओके, इसके बाद अगला सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि 33 सम लंबा, 18 सम चौड़ा और 8 सम ऊंचा ठोस धाती मकबनुमा कुंदा को पिघलाकर 0.2 सम मोटाई और 6 सम कुतर वाले कितने सिक्के डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मकबनुमा का हजम बटे इस्तवाने का हजम, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मकबनुमा का हजम का ज़ाब्ता पता है, L इंटू बी इंटू एच, और इस्तवाने का हजम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए हम यहाँ पर उनकी कीमतें इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम ऊपर लिखते हैं 33 ज़र्ब 18 ज़र्ब 8। ओके, पाई की कीमत आपको अच्छी तरह से पता है, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे 22/7 ज़र्ब आर। यहाँ पर हमें कुतर बोला गया, तो कुतर का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 का मुरब्बा लेंगे, कितना हो जाएगा 9 ज़र्ब हाइट कितनी दी हुई है 0.2। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर हम मोटाई है यानी सिक्का बना रहे हैं, तो जो सिक्का होता है वो हमारा देखिए इस तरह से होता है, यानी ये एक तरीके का छोटा हमारा इस्तवाना नुमा होता है। तो जो हाइट है हमारी कितनी है 0.2 है। तो अब यहाँ पर देखिए जो तकसीम हो रहा है उसे हम तकसीम कर देते हैं। तो सबसे पहले 9 1 9, 9 2 18। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पर 2 चौके 8, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 11 1 11, 11 3 43, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 4। अब ये तकसीम में जो 7 है ये ऊपर जाकर ज़र्ब कर देना, ज़र्ब 7, हमारे तकसीम में क्या बच गया 0.2। चलिए अब हम ऊपर वालों की ज़र्ब करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ज़र्ब 7 चौके 28, 28 बटे 0.2। ओके, अब 28 को अगर हम 6 से ज़र्ब करते हैं तो हमारा जो जवाब है 6 8 48 के 8 हासिल किया है 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16 होता है। कितना होता है 16 होता है। लेकिन हमारे पास तकसीम में क्या दिया हुआ है 0.2, तो इसे अगर हमें 2 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 168। ओके, इसे 2 बनाना है तो हम कसर को 10 से ज़र्ब कर देंगे। तो चलिए इसे हम 10 से ज़र्ब कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये 0.2 इंटू 10, तो ऊपर हो जाएगा 1680 और नीचे हो जाएगा ओनली 2। ओके, अब देखिए इससे हम इसे तकसीम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 40, यानी 840 हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है 45वां क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम 46वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तो 46वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आसमा बाजी ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में ख़रीदी। ओके, और इस्तेमाल शुदा स्कूटर की कीमत हर साल 8% से कम होती है। तो बताइए कि 2 साल बाद
उस स्कूटर को फ़रोख्त करने के लिए उन्हें कितने रुपए हासिल होंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हमारा जो सवाल है, ये सवाल हमारा मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास असल रकम हमारी कितनी है, आप लोग देख रहे हैं कि असल रकम जो इस्तेमाल की गई है वो है 55। तो चलिए इसके लिए हमारे पास एक ज़ाब्ता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारा ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर जो पी है, पी की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे 55,000। ओके, कौस के अंदर 1 जमा आर, आर मीन्स यानी क्या, उसकी जो शरह होती है कितनी है, -8 है। तो यहाँ पर हम कौस में लिख देंगे -8। ओके, तकसीम में हमारा 100 मौजूद है। कौस के बाद मुद्दत कितने साल की है, 2 साल की, ये 2 साल का हमारा मुद्दत हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं 55,000 कौस में, यहाँ पर अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 नफ़ी 8 फिर तकसीम में 100, कॉस को ओवर 2। यहाँ पर आइए इसे लिखेंगे 55,000 ओके ज़रब में, अब 100 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है, 92 बटे 100, यानी कॉस को ओवर 2 हमारा। फिर हम यहाँ पर देखिए 55,000, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 92 बटे 100 ज़रब, यहाँ पर भी हम लिखते हैं 92 बटे 100। तो देखिए ये 2 सिफर से 2 सिफर कट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 550 ज़रब 92 ज़रब 92। ओके, और तकसीम में कितना है, 100। ये सिफर से फिर ये सिफर कट गया। अब 92 का मुरब्बा तो हमें पता नहीं है, आपको पता है, जी नहीं, हम में से किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना हमारा ममनू है। ओके, इस बात का आप ख्याल रखिए कि कैलकुलेटर हम इम्तिहान की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए जाने दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब है, अभी इनकी ज़रब करना है, तो 92 को 92 से ज़रब देते हैं। देखिए ज़्यादा वक्त हमारा इसमें सर्फ हो जाएगा। 92 को 92 ज़रब देते हैं तो कितना आता है, 4 18 0 18 के 8 हासिल का आया 1 9 9 में 81 81 2 82। ओके, 4 6 4 8। तो हमारा पहला जवाब हमें कितना मिल गया, 8 4 6 4। इसको हम 55 से ज़रब करते हैं, कितने से, 55 से हम इसे ज़रब करते हैं। अब 55 से जब इसे हम ज़रब करेंगे तो कितना आएगा हमारा जवाब, 20 0 30 और 2 32 हासिल किया है 3, 20 और 3 23 हासिल किया है 2, 40 और 2 42। ओके, 0 लगाएंगे और यही नंबर हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 2 आएगा हमारा पर 4, तो ये हो जाएगा 0 2 5 5 6 ये वाला। ओके, तो कितना है हमारा, 46,000 नहीं सॉरी, ये हमें रकम हासिल हो गई। तकसीम में हमारा कितना है, 10 बाकी है, तो ये सिफर से सिफर कट गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हमें मिला वो कितना मिला हुआ है, ये वाला। ओके, तो क्या ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, 46,552? जी हाँ मौजूद है, हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना इम्तिहान में ममनू है। यहाँ पर मैं वक्त बचाने के लिए यहाँ पर ताकि हमारा हिसाब जल्दी हो जाए इसलिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जाने दीजिए आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने जल्द जल्द ज़रब करके अपना जवाब हासिल किया, वैसे ही आपको मश्क कर कर ज़रब की मश्क करके आप इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। एक जमात के 20 तलबा के कद की ऊंचाई को ज़ाहिर करने वाला ताद्दुद जदवल ज़ील में दिया गया है। इसकी बिना पर उनकी ऊंचाई का मियानिया हमें मालूम करना है। तो ज़ाब्ता हमारा कुछ इस तरह से, तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की कुल तादाद। ओके, तो यहाँ पर देखिए तमाम शुमारों का मजमुआ, इसकी पहले हम जमा कर लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 की 6 हासिल का आया 1, 1 और 5 5 10 15 20 21, 21 का 1 हासिल किया है 2, 2 3 4 5 6, यानी 616। पहला हमारा जवाब कितना आएगा, 616। चलिए अब इसकी जमा करते हैं, 4 और 7 11, इस तरह से जमा कीजिए। देखिए
इन दोनों की जमा और इन जमा की कितना हो गया, 20 हो गया। अब तकसीम करना है ताकि हमको हमारा जवाब हासिल हो जाए। तो तकसीम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से ज़रब कर देते हैं। कितने से, 5 से ज़रब, ऊपर भी और नीचे भी। 5 से ज़रब करने की वजह यह है क्योंकि हमारा जो जवाब है तकसीम में, अगर अशरी कसर आप जानते हैं जिसके तकसीम में 10, 100, 1000 हो तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30, हासिल किया है 3, 5 का 5 और ये 8, फिर ये हो गया हमारा 30। ओके, तो कितना जवाब हमारा है, और तकसीम में है 100, तो ये सिफर इससे कट गया तो हमारा जवाब हमें मिला 30.8। तो क्या ऑप्शन में हमारा मौजूद है 30.8। शुमारों की कुल तादाद, इसके अंदर कितने शुमारे इस्तेमाल किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो जवाब है, चलिए देखिए 4 शुमारे इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो 4 का 4, 4 का 4, बचे 2, 4 पंजे 20। ओके, 4 पंजे 20, कितना बचा हमारा, एक बचा बने 16, तो 154 हमारा फाइनल आंसर कितना है, 154 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से किया, यहाँ पर मैंने जो शुमारों की तादाद थी, शुमारों की तादाद मैंने यहाँ पर ताद्दुद वाली ले लिया। ओके, जबकि हमें शुमारों की तादाद कितनी लेनी चाहिए, कि शुमारे कितने हमने इस्तेमाल किए हुए, 1, 2 और 3 और 4। तो हमारा फाइनल आंसर 616 को हमने कितने से तकसीम दिया, 4 से, तो हमारा फाइनल आंसर हमें कितना मिला, 154। हम मियानिया निकाल रहे हैं। मियानिया का मतलब क्या होता है, औसत निकालना। और औसत किस तरह से निकाला जाता है कि जितने रुकनों की हम जमा कर रहे हैं उतने ही रुकनों से उसे तकसीम देना होता है। ओके, तो ये वाला जो मेथड है हमारा, ये हमने गलत किया, ये गलत है, ये वाला हमारा सही है। तो कितना जवाब है हमारा, 154। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48। इस सवाल में हमें बोला है कि एक ज़मीन में 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया हुआ है। ओके, और उसमें 16 मीटर यानी 25 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई वाला एक मुस्ततिल नुमा सतह ज़मीन पर यकसा बिछाई गई। ओके, यानी सतह ज़मीन पर उसकी मिट्टी बिछाई गई। तो बताइए मिट्टी की मोटाई कितनी होगी। तो देखिए हमारे पास ज़ाब्ता है, तह की मोटाई बराबर मिट्टी का हजम बटे लंबाई ज़रब चौड़ाई। ओके, अब मिट्टी का हजम, हमारे पास मिट्टी का हजम क्या है, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए मिट्टी का हजम ये है हमारे पास 8 ज़रब 5 ज़रब 1.5। अब लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई ये 25 और ये 16, 25 ज़रब 16। तो यहाँ पर जो तकसीम होता है इसे तकसीम कर लीजिए, 5 का 5, 5 पंजे 25, उसी तरीके से 8 का 8 और 8 दूनी 16। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 जवाब इसके मुंतखब करना है। अब हमारे पास क्या बच गया, 1.5 तकसीम 10 बच गया, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीचे अगर 0 है तो ऊपर भी हमारा 1 के बाद नंबर लगेगा। तो हमारा पहला आंसर हमें क्या मिला, 0.15, यानी ये वाला। अब हमें दूसरा जवाब मुंतखब करना है, तो हमारा दूसरा जवाब हमें क्या हासिल होगा, यानी इसे हम अगर 100 से ज़रब 10 से ज़रब देते हैं। ओके, मानिए इसके हम 10 से ज़रब देते हैं ऊपर वाले के, तो ये कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो ये वाला ये कट गया, तो हमारा सेकंड जवाब क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी 15 आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यह वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 49 की तरफ। 49 में हमें अलजबरी इबारत दी गई है और इसमें कामिल मुरब्बे बनाने के लिए दर्जे झील में से कौन सा रुकन जमा करे कि हमको कामिल मुरब्बे की मसावत हासिल है। तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे पास 2 ज़ाब्ते हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर भी हमें 2 सही जवाब मुंतखब करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए कि ये वाला जो सेक्शन है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 64 भी मुरब्बा अदद है, किसका है, 8 का। तो 8x कुव्वत 2 और y यानी हमें बीच में वाला नंबर लेना है, तो y कुव्वत 2/5। तो इसे मैं ज़रा ऐसा लिख लेता हूँ। ओके, और इसे भी मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है
कि दरमियान में देखिए ये दो नंबर तो हमें हासिल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये दोनों भी हमें हासिल हो गए। तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो हमें ये वाला ज़ाब्ता मुकम्मल कर देते। यहाँ पर 2ab है, 2ab आप समझ गए होंगे। तो a का वर्ग कौन कर रहा है 8x, और b का वर्ग को कौन कर रहा है 1/5। ओके, ये आपकी समझ में आ गया होगा। 1/5 b का वर्ग कर रहा है। तो यहाँ पर 2 बाहर दिखाई दे रहा है आपको, 2 अगर हम 8 से ज़रब करते हैं तो कितना जवाब आता है 16, और तकसीम में तो 5 है। तो ऐसा जवाब देखिए कि जिसके तकसीम में ऊपर 16 और नीचे 5 हो। तो पहला जवाब हमारा कौन सा है ये वाला, और दूसरा जवाब कौन सा है, क्योंकि माइनस का बोला गया है तो माइनस वाला ही, पहला और दूसरा जवाब हमारा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। 50 सवाल में हमें इस तरह की रकम दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है 0.36 ज़रब 0.27 ज़रब 0.001 तकसीम में 0.06 ज़रब 0.03 ज़रब 0.1। तो मानिए ये 6 का 6, इसका जवाब हमें मिल गया 36, 3 का 3, 3 9 27। ओके, अब ये हो गया हमारे पास 9 छक्के 54। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना है, यानी अशारिया के बाद 3 नंबर है। तो इसे हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इससे ज़रब कर देते हैं 0.01 से इसे ज़रब कर देते हैं। तो कितना आ जाता है 54 आ जाता है। कितना आ जाता है 54, 2 सिफर का सिफर यानी 1 सिफर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको तकसीम करना है 0.054 से, यानी किसे तकसीम करना है 0.1 से हमें इसे तकसीम करना है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो जवाब हमें हासिल होगा वो हासिल होगा 54। कितना हासिल होगा हमारा जवाब, वो हमें जवाब हासिल होगा 54 हासिल होगा, क्योंकि 4 के बाद हमारा आशारिया लगेगा। जी हाँ, हमारा जवाब कितना हासिल होगा, एक 54 हासिल होगा और दूसरा 5.04 हासिल होगा। आइए इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि 13 सम ज़िले वाले मोयन के एक वतर की लंबाई कितनी है 24 सम हो, तो दूसरे वतर की लंबाई कितनी होगी। अगर एक की 13 है, दूसरे की उसके वतर की लंबाई 24 है, तो हमें क्या करना है, एक शक्ल बनाना है मोयन की। ये मोयन की शक्ल है। ओके, ये उसके 2 वतर हैं, हम नाम देते हैं A, B, C और D। एक वतर की लंबाई कितनी 13 सम ज़िले वाले, यानी उसकी ज़िले की लंबाई 13 है और उसके एक वतर की लंबाई कितनी है 24 है। यानी मानिए कि वो AC है जिसकी लंबाई कितनी है 24 है। तो 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर एक ज़िला है हमारा 13, दूसरा ज़िला जो है उसका वह है 12। तो हमें क्या करना है, उसके तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर अदद सलासा आपको अगर अच्छी तरह से पता होगा तो देखिए अदद सलासा अगर इस तरह का रहा तो ये हमारा फिसागोरस का मसला प्रूफ करता है। किस तरह से, देखिए 169, 12 का मुरब्बा 144, 5 का मुरब्बा 25, इन दोनों की जमा करें अगर हम तो कितना हो जाता है 9, ये हो जाता है 6 और 6। ये हो गया हमारा फिसागोरस का मसला। तो यहाँ पर हमारे पास 13 मौजूद है, 12 मौजूद है, बस हमारे पास क्या मौजूद नहीं है 5। तो ये हमारा 5 है, लेकिन 5 हमारा इतने हिस्से का मिला, यानी OD का हमें 5 मिला। तो हमें क्या करना है, दूसरे वतर की लंबाई मालूम करना है। तो 5 दूनी 10, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है दूसरा। ओके,